किसी के सम्मान की हत्या उसकी हत्या ही है। हमारी भौतिक हत्या का प्रयास उस दिन किया गया था जो हमने आप सबसे बांटा था, लेकिन इन 11 दिनों में हमारे पीठ के सम्मान की हत्या तो कर ही दी गई। इसलिए जो हत्या की जानी थी उसमें वो सफल रहे और उन्होंने ये सनातन धर्म के प्रतीक की सम्मान की हत्या यहाँ पर की है, इसमें कोई संदेह नहीं था। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ये हत्या कर कौन रहा है, तो अगर ये हत्या यहाँ का प्रशासन कर रहा होता तो दूसरे ही दिन शासन प्रशासन के स्तर से उसको ठीक करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। लेकिन 10-11 दिन के लंबे अंतराल में भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश शासन और उसके मुखिया ने इस घटना के बारे में अपना रुख दिखाया है, उससे ये साफ हो गया कि इसके पीछे एकमात्र वही कारण थे। उन्हीं के निर्देश पर यह सब हुआ और आज तक भी हो रहा है। और कोई प्रश्न? थोड़ा जोर बोलना पड़ेगा। आपने सवाल कहा था पहले, उसी के कारण इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है। देखिए, ये सभी के मन में प्रश्न है कि इतना बड़ा निर्णय योगी आदित्यनाथ ने क्यों लिया होगा कि अपने प्रशासन से सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति ये रुख अपनाया गया, अपमानित किया गया सनातन धर्म के हर प्रतीक को। तो इसके पीछे अभी तक निकल करके जो जवाब आया है, जन जन ये कह रहा है कि ये सब आपके 2 कारणों से है। एक तो कुंभ में आपने आदित्यनाथ योगी को भगदड़ का जिम्मेदार ठहराया था, हमने भगदड़ का जिम्मेदार उनको नहीं ठहराया था। हमने भगदड़ की घटना को छिपाने का और लिपापोती करने का उनके ऊपर आरोप लगाया था, जो कि बाद में पूरी तरह से सही सिद्ध हुआ। और दूसरा, गौ माता की रक्षा की जो आवाज हम उठा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारें करना नहीं चाहती हैं, और इसीलिए गौ माता की रक्षा के लिए जो आवाज उठे उसको चुप कराने के क्रम में ये सब हमारे साथ किया गया है। ये आम जनता के द्वारा निकल करके आया हुआ जवाब है जिसको हम स्वर दे रहे हैं। आप बोलिए। प्रशासन की तरफ से हमको एक लिखित पन्ना आया था। वो पन्ना अगर आप पढ़ेंगे तो आप चकरा जाएंगे। उसमें बहुत सारा उपदेश था। तो हमने कहा भाई ये उपदेशक, प्रशासन उपदेशक का बन गया। तो उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जो प्रस्ताव हमारे पास आया था, जिसकी जिक्र हमने अभी किया, वो मौखिक आया था। लेकिन भगवान जी, आप नहीं, पत्रकारों का समय है, आप बोले। हम क्या करेंगे इसकी तो हमको बैठ करके रणनीति बनानी होगी। अभी तक तो हमने कोई रणनीति बनाई नहीं, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा ये विश्वास था कि लंबा समय मिल गया है, सरकारें इस पे चिंतन मनन करेंगी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी करेगी, और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार भी है, वे भी इस पर चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि केवल ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये विश्व में जहाँ पर भी सनातनी हिंदू विद्यमान है उन सबका मसला है। जरूर इस पर विचार होगा। इसलिए हम भरोसा करके, आशा करके बैठे हुए थे, लेकिन आज 11 दिन के बाद वो आशा हमारी टूटी है। और इसीलिए अब इस बारे में हम जो हमारे सहयोगी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उनको बुलाएंगे और बुला करके उनके साथ बैठेंगे और एक रणनीति बनाएंगे और उसकी घोषणा आपके माध्यम से करेंगे। और उसका क्रियान्वयन करते हुए सनातन धर्म के मान्य प्रतीकों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा वो सब करने के लिए अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सनातनी असहाय हो रहा है। हिंदू की बात तो कही जा रही है, लेकिन असली हिंदू जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो वेद शास्त्र को मानने वाला है, जो नदियों में स्नान को पुण्य मानता है, जो भगवान के प्रति भरोसा रखता है, ऐसे जो हमारे सनातन धर्मियों हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जहाँ देखो धड़ल्ले से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पर संतों का अपमान किया जा रहा है, जहाँ देखो वहीं पर सरकार चढ़ाई कर रही है। वृंदावन में देखिए, हमारे मंदिर में जहाँ पर एक परंपरा स्थापित है, जहाँ पर परंपरा से भगवान की पूजा अर्चना होती है, वहाँ के गोस्वामियों को मारपीट करके, बदनाम करके, धक्का मार करके, पुलिस को आगे करके उस मंदिर को अपने कब्जे में लेने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। सरकारें जब धर्म निरपेक्ष हैं
तो धार्मिक परिसरों में उनका क्या काम है? ये सब जो चीजें हो रही हैं, इनका प्रतिकार तो सनातनियों की ओर से किसी न किसी को करना होगा। हमने ये निश्चय किया है कि सनातनियों को न्याय दिलाने के लिए हम आगे आएंगे और जो भी करना होगा वो सब करेंगे, लेकिन इसकी योजना बनाने के बाद। जी, आप यहाँ से बिना स्नान किए जा रहे हैं, आपका सवाल है अपमान? यहाँ से आए थे स्नान के लिए, शिविर से निकले थे स्नान के लिए, और अगर बिना स्नान किए जा रहे हैं तो जहाँ तक सम्मान अपमान का प्रश्न है वो तो एक तरफ छोड़ दो। किसी सन्यासी का क्या कोई मान करेगा, क्या कोई अपमान करेगा? सन्यासी शव की तरह से होता है, उसको क्या मान और क्या अपमान। कोई आकर के उसके ऊपर रेशमी शाल उड़ा दे तो प्रसन्न नहीं होता, कोई आकर के वो शाल उठा ले तो वो अप्रसन्न नहीं होता। सन्यासी के लिए मान अपमान बराबर है, लेकिन सवाल मान अपमान से ऊंचा उठ करके न्याय अन्याय तक पहुंच गया है। क्या किसी सनातन धर्मी को गंगा यमुना के पवित्र संगम में स्नान करने से रोका जा सकता है? क्या ये संवैधानिक है? क्या यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे थे जो अपने वेद शास्त्र का अध्ययन करने के लिए घर से निकले हुए थे, जो यहाँ पर आकर के कुंभ जैसे पर्व को समझना चाहते थे कि ये कैसा होता है पर्व, यहाँ क्या क्या होता है, यहाँ आकर के अपने हिंदू धर्म की विशालता का अनुभव करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर जो दंडी स्वामी आए थे, यहाँ पर जो हमारी साध्वियां आई थी, यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग आए थे, उन सब का जो अपमान किया गया और उनको स्नान से वंचित किया गया। अब यहाँ पर न्याय और अन्याय की लड़ाई है, संविधान और धर्मशास्त्र की लड़ाई है। और भारत जैसे देश में जहाँ बहुसंख्यक सनातनी रहता है, उसी देश में जिसमें वो सर्वाधिक संख्या में हो, उसी देश में उसका और उसके प्रतीकों का अपमान करने की लड़ाई है। इसलिए मान अपमान से ऊपर उठकर अब तो ये न्याय और अन्याय की लड़ाई हो गई है, और इसको लड़ करके जीतना बहुत जरूरी हो गया है सनातनियों के लिए। हाँ जी, एक एक करके पूछे, आप पूछिए। देखिए क्या करना होगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन जो हिंदू की सरकार कही जा रही थी उसकी तो पोल खुली गई। अगर ये हिंदू की सरकार होती तो क्या किसी हिंदू की का अपमान करती? क्या शंकराचार्य पीठ का अपमान करती? इससे ये सिद्ध हो गया ये हिंदू सरकार नहीं है, ये असल में मुगल सरकार है। और जैसे मुगलों को हमने भगाया है उसे भगाएंगे, सनातनियों का राज्य स्थापित करेंगे। अगर ये पार्टी जिसने ये किया है या तो वो सुधर जाए, शरणागत हो सनातनियों के सामने और कहे कि नहीं हम सनातनी संकल्प लेते हैं, और या तो फिर उसको जगह खाली करके हटना चाहिए। देश सनातनियों का है, राज सनातनियों का होगा। सनातन का विरोध करने वाले इस देश में राज नहीं कर सकते, ये कहना पड़ेगा। आप पत्रकार हैं, बोलिए। हाँ, हर धर्म का अभी तो सरकार को तय करना है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हम जो करेंगे वो हम बताने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और किसी को कोई प्रश्न हो, हम इसके बाद कोई बात किसी से नहीं करेंगे, इसलिए जो पूछना है पूछ लीजिए। 1 to 1 आज नहीं होगा। ये मेला धर्म का है, धर्माचार्यों की राय क्यों नहीं ली जानी चाहिए? क्या प्रशासन धर्मशास्त्र का धर्माचार्यों की परंपराओं का विशेषज्ञ है? क्या यहाँ का मेलाधिकारी इस तरह की कोई डिग्री रखता है? क्या उसने धार्मिक जीवन जी करके कभी देखा है, अनुभव किया है? क्या कोई दूसरा जो भी अधिकारी वहाँ पर खड़े हैं, जो भी अधिकारी प्रबंधन कर रहे हैं, क्या उनको धार्मिक पद्धतियों का शास्त्रीय ज्ञान है? क्या उन्होंने उसको जी करके कभी देखा है? नहीं देखा है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह के मेले जहाँ पर होंगे, धार्मिक मेले, वहाँ धर्म के जो विशेषज्ञ हैं, जिनको शास्त्र का विज्ञान है, जिन्होंने परंपराओं को जी करके देखा है, उनकी राय ही सबसे महत्वपूर्ण होगी। उनकी राय का सहयोग ये लोग करेंगे। ये सीधे आकर के उनका नियमन नहीं कर सकते हैं। जिसका जो विषय नहीं है उसमें कैसे आकर के खड़ा हो जाएगा? और यही हो रहा है, इसी कारण से ये सब हुआ है। बिल्कुल इस विषय को आगे हम लेके जाएंगे।
और भारत की सरकार को इस तरह का एक कानून बनाना पड़ेगा कि जहां धार्मिक विसला होगा वहां धर्म का विशेषज्ञ ही अंतिम प्रमाण होगा, बाकी सब उसके सहयोगी होंगे। हाँ जी, अचानक नहीं लिया, ये फैसला 11 दिन के बाद लिया है। आप इसको अचानक फैसला कहते हैं? 11 दिन के बाद हमने फैसला लिया। इतना लंबा समय तो भगवान श्री राम ने भी नहीं दिया था। जब वो रास्ता मांग रहे थे समुद्र से, तब समुद्र ने 3 दिन लगाया था। 3 दिन के बाद भगवान श्री राम ने भी कहा था, कोप कर लिया था और कहा था कि लक्ष्मण मान ले आवो, विनय न मानत जलधि जट गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। 3 दिन के बाद भगवान श्री राम को भी कोप हो गया था। हमने तो 11 दिन दिए हैं बंधु। 11 दिन में बहुत सारी बैठकें हो सकती थी, बहुत सारे विचार हो सकते थे, लेकिन 11 दिन के बाद भी जब निर्णय नहीं लिया गया, तब हमने ये निर्णय लिया है कि अब हम इसको अंतिम रूप देने के लिए निर्णायक संघर्ष करें, तो हम करेंगे। बात यह है कि हम जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले। हमने कहा था हम निर्णय करेंगे, हमने किया। इसमें दूसरा कोई क्या बता सकता है? प्रशासन और सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा, आप बताइए, वो हमको सुविधा दे रहे हैं कि आपको हम पालकी में ले जाके ना लाएंगे। क्यों ले लाओगे? जब हम पालकी में तुम्हारी तरफ से जाना गलत था तो क्यों ले जाओगे? और दूसरे, हम आगे के लिए चारों शंकराचार्यों की एसओपी बनाते हैं। तो जब तुम ये बना सकते थे तो तुमने पहले क्यों नहीं किया? और जो मारपीट किया है, जो अपमान किया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं। इसका मतलब कि मारपीट करवा के बच्चों का हम माहौल बनाएं और अपनी सुविधा ले लें। ये हमारी अंतरात्मा पर कितनी बड़ी चोट वो पहुंचा रहे हैं अपने प्रस्ताव से। क्या इस प्रस्ताव को कोई भी चेतनावान व्यक्ति स्वीकार कर सकता था? इसीलिए हमको लगा कि अब देर नहीं करना चाहिए, तत्काल यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमको लोभ लालच दे करके हमारी जो टेक है, जो हमारे मन में पीड़ा है कि सनातन धर्मियों को मारा पीटा गया, उससे विरत करना चाहते हैं। ये अभी भी उसी टैक्टिस पर है कि आपको हम ये सुविधा देते हैं, ये सुविधा देते हैं, आपका ये सम्मान करेंगे, आप मान जाइए। अरे, जो आपने पाप किया है उसका क्या होगा? तो इसीलिए हमने कहा था कि हम 1 दिन पहले बताएंगे। बिल्कुल, आप इस दृष्टि से अगर कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमको लगा कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। इनकी नीयत अभी भी पछतावे की नहीं है, इनकी नीयत अभी भी अपने अपराध को स्वीकार करने की नहीं है। अभी भी ये अपनी अकड़ पे ही रहना चाहते हैं। केवल सरकारी रेवड़ी बांट करके ये हमको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, और इसीलिए हमने निर्णय लिया कि अब हम यहाँ से निकल जाएं। इसलिए अब यहाँ पर हमारा प्रस्थान सुनिश्चित किया। हाँ, किसकी जीत है किसकी हार है ये तो समय बताएगा बंधु, किसकी जीत है और किसकी हार है। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।